सभी को नमस्कार। मैथमेटिकल फिजिक्स में आज हम बात करेंगे जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंड्रे पॉलिनोमियल, है ना। आज हम बात करते हैं जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंड्रे पॉलिनोमियल। ठीक है, या हम कहते हैं लेजेंड्रे बहुपद का उद्भव फलन। लेजेंड्रे बहुपद का उद्भव फलन। ठीक है, जैसे हमने हर्माइट और लागेर में ही पढ़ा था, हमने सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन किया था। उस फंक्शन को क्या करना है, हमें एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड करके उसमें टी रेज़ टू पावर एन का कोफिशिएंट हमें कैलकुलेट करना है। वो टी रेज़ टू पावर एन का कोफिशिएंट है, वो बेसिकली हमारे पास वो सीरीज़ मिलनी चाहिए जो हमने लास्ट क्लास में हमने डिराइव की थी। ठीक है, तो लेजेंड्रे बहुपद का उद्भव फलन जो है बेसिकली व्यक्त किया जाता है 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर रेज़ टू पावर वैल्यू -1/2। ये फंक्शन है, ये लेजेंड्रे बहुपद का उद्भव फलन कहलाता है। सपोज दैट मैंने कह दिया, इस फंक्शन को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 5xt इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1 - 2xt प्लस वैल्यू आ गई टी स्क्वायर रेज़ टू पावर वैल्यू आ गई -1/2। ऐसी टर्म को मैं क्या ले सकता हूँ, 1 माइनस वैल्यू आ गई 2xt माइनस वैल्यू आ गई टी स्क्वायर रेज़ टू पावर वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, तो ये ऐसी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो फाई आ गया एक्स और टी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स और टी इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1 आ गया प्लस एक्सपेंड कर दें 1 - x रेज़ टू पावर -n, वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + nx, तो वैल्यू आ गई 1 + 2xt माइनस वैल्यू आ गई टी स्क्वायर अपॉन वैल्यू आ गई 2, है ना, nx प्लस वैल्यू आ गई कितना बना, वैल्यू आ गई -1 n इंटू n -1, तो -1/2 इंटू -1/2 -1, तो कितना बना -1/2 इंटू -3/2 माइनस कितना बन गया, प्लस बन गया। तो ऊपर तो वैल्यू आ गई 1 इंटू 3, है ना, n इंटू n -1 करेंगे तो वैल्यू आएगी -1/2 इंटू -1/2 -1 अपॉन वैल्यू आएगी फैक्टोरियल 2, तो कितना बनेगा 1 इंटू वैल्यू आ गई 3 और अपॉन वैल्यू आ गई 2 का स्क्वायर और इंटू वैल्यू आ गई फैक्टोरियल 2, तो 1 इंटू 3 अपॉन वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर आ गया फैक्टोरियल 2 आ गया, है ना, ये 2 रेज़ टू पावर 1 फैक्टोरियल 1 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू कितनी बन गई 2xt माइनस वैल्यू आ गई टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे यदि अपन चलें, है ना, तो देखो सबसे लास्ट टर्म कितनी बनेगी 1 आएगा 3 आएगा 5 आएगा और लास्ट सीरीज़ की सबसे लास्ट वैल्यू कितनी होगी 2n - 1 अपॉन वैल्यू आएगी फैक्टोरियल n, 2 रेज़ टू पावर 0 2 रेज़ टू पावर 1 2 रेज़ टू पावर 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर n आ गया और इंटू वैल्यू आ गई 2xt माइनस वैल्यू आ गई टी स्क्वायर रेज़ टू पावर वैल्यू आ गई n आ गया। ठीक है ना, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। या इससे जस्ट पहले वाली टर्म यदि मैं लिखना चाहूँ तो वैल्यू कितनी बनेगी, देखो वैल्यू आएगी 1 आएगा 3 आएगा 5 आएगा, सीरीज़ कहाँ तक जाएगी 2n - 3 तक, अपॉन वैल्यू आ गई 2 रेज़ टू पावर n - 1 फैक्टोरियल आ गया, वैल्यू आ गई n - 1, वैल्यू आ गई 2xt माइनस वैल्यू आ गई टी स्क्वायर रेज़ टू पावर वैल्यू आ गई n - 1। ठीक है, ऐसी टर्म को मैंने क्या लिख दिया, वैल्यू लिख दी मैंने, पहली टर्म को लिख दिया t0 प्लस वैल्यू आ गई t1, फिर वैल्यू आ गई t2, सेकंड लास्ट टर्म को लिख दिया tn - 1 और प्लस वैल्यू आ गई tn। ठीक है, सारी टर्म्स को अपन ने अलग अलग टर्म से डिनोट कर दिया। अब देखो हर टर्म को ले लें, यदि हम कहते हैं nth टर्म को यदि हम सॉल्व करते हैं तो tn देखो कितना है, टर्म कितनी है 1 है 3 है 5, है ना, कहाँ तक आ गई वैल्यू आ गई 2n - 1 अपॉन वैल्यू आ गई 2 रेज़ टू पावर n और वैल्यू आ गई फैक्टोरियल n आ गया और इंटू वैल्यू कितनी आ गई 2xt माइनस वैल्यू आ गई टी स्क्वायर रेज़ टू पावर वैल्यू आ गई n। ठीक है, यदि इसको एक्सपेंड करें तो वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गया 3 आ गया 5 से वैल्यू आ गई 2n - 1 अपॉन वैल्यू आ गई 2 रेज़ टू पावर n और वैल्यू आ गई फैक्टोरियल n। ठीक है, फिर यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 2x टी रेज़ टू पावर वैल्यू आ गई n और माइनस टी स्क्वायर रेज़ टू पावर वैल्यू आ गई 0 एंड सो ऑन। हमें वैल्यू निकालनी है कौन से, सिर्फ टी रेज़ टू पावर n का गुणांक निकालना है, तो पहली टर्म में टी रेज़ टू पावर n का गुणांक आ जाएगा, तो आगे वाली टर्म सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर मैं वैल्यू निकालूँ, देखो tn - 1 के लिए निकालूँ, tn - 1 कितना आएगा 1 आएगा 3 आएगा 5 से कहाँ तक 2n - 3 तक और अपॉन वैल्यू आ गई
है ना, Tn-1 जो टर्म है वो कितनी आ गई 135 से वैल्यू आ गई 2n-3 अपॉन वैल्यू आ गई 2n-1 फिर वैल्यू आ गई फैक्टोरियल ऑफ n-1 और 2xt माइनस वैल्यू आ गई t² वैल्यू आ गई n-1 वैल्यू आ गई 1 आ गया 3 आ गया 5 आ गया वैल्यू आ गई 2n-3 आ गया अपॉन वैल्यू आ गई 2n-1 फैक्टोरियल वैल्यू आ गई n-1 फिर वैल्यू आ गई यहाँ ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी है ना, ब्रैकेट में वैल्यू कितनी आएगी ट्वाइस xt n-1 माइनस t² वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी प्लस में वैल्यू आएगी n-1 ट्वाइस xt वैल्यू आ गई n-2 और वैल्यू आ गई माइनस t² वैल्यू आ गई 1 अपॉन वैल्यू आ गई फैक्टोरियल 1 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो इस टर्म में यदि मैं कह दूँ t⁴n का गुणांक यदि मैं कैलकुलेट करता हूँ है ना, t⁴n का कोफिशिएंट यदि मैं कैलकुलेट करता हूँ तो देखो पहली टर्म में कितना आएगा 1 आएगा 3 आएगा 5 आएगा। ठीक है, कहाँ तक वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी कहाँ तक 2n-1 तक अपॉन वैल्यू आ गई फैक्टोरियल n आ गया है ना, t⁴n का गुणांक देखो कितना बना 1 3 5 से 2n-1 अपॉन में कितना बना 2n और वैल्यू आ गई फैक्टोरियल n और इंटू ये देखो यहाँ t⁴n ये वैल्यू कितनी बनी 2x वैल्यू आ गई n 2n से 2n क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा है ना। सेकंड टर्म की यदि हम बात करें, सेकंड टर्म में यदि मैं वैल्यू निकालूं तो माइनस t² है तो वैल्यू कितनी है ना, इसी टर्म t⁴n का गुणांक निकालना है t⁴n-2 और t⁻+2 तो 2 पावर कैंसिल हो जाएगी तो सिंबल किसका आ गया माइनस का आ गया। वैल्यू आ गई 1 आ गया 3 आ गया 5 आ गया वैल्यू कहाँ तक आ गई 2n-3 अपॉन वैल्यू आ गई 2 आ गया है ना 2n-1 फैक्टोरियल ऑफ n-1 ऊपर वैल्यू कितनी बनी n-1 वैल्यू आ गई 2x वैल्यू आ गई n-2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो t⁴n का गुणांक कितना आ गया देखो 1 आ गया 3 आ गया 5 आ गया वैल्यू आ गई 2n-1 अपॉन वैल्यू आ गई फैक्टोरियल ऑफ n 2n से 2n कैंसिल कर दें तो ये कितना बचेगा सिर्फ x⁴n बचेगा पहली टर्म में x⁴n आ गया। दूसरी टर्म में क्या बना नीचे है फैक्टोरियल n-1 है ना, तो इसको क्या करना है अपने को फैक्टोरियल n अपने को बाहर निकालना है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें किससे n से मल्टीप्लाई कर दें तो n फैक्टोरियल n-1 n फैक्टोरियल n-1 ये हमारे पास कितना बन गया फैक्टोरियल n बन गया। तो फैक्टोरियल n हमने क्या कर दिया कॉमन निकाल दिया तो माइनस वैल्यू आ गई n और वैल्यू आ गई n-1 ऊपर है ही अपॉन वैल्यू आ गई 2 और इनटू वैल्यू आ गई 2n-3 तक है सीरीज़ 2n-3 तक है सीरीज़ और हमने कॉमन क्या कहाँ तक निकाली है सीरीज़ 2n-1 तक सीरीज़ हमने बाहर निकाली है तो 2n-1 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो अपॉन वैल्यू आ गई 2n-1 आ गया और x वैल्यू आ गई n-2 और वैल्यू आ गई सो ऑन। ठीक है, तो t⁴n का जो गुणांक है ये जो गुणांक आया ये गुणांक हमारे पास कितना आया, ये गुणांक आ गया किसके बराबर लेजेंड्रे पॉलिनोमियल के बराबर आ गया Pn x के बराबर आ गया। ठीक है, अब इसी कंडीशन में यदि मैं कहूँ कि इसको एक्सपेंशन की टर्म में लिखना चाहूँ इस फंक्शन को तो क्या लिख सकता हूँ देखो फाई आ गया एक्सपेंशन की टर्म में लिखना चाहिए इस फंक्शन को तो क्या लिखूँ फाई आ गया वैल्यू आ गई xt इक्वल्स टू वैल्यू आ गई क्या लिखें इसको अपन समीशन और n लगा दिया वैल्यू लिख दी अपन ने t⁴n का गुणांक और मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू आ गई t⁴n या इसका मतलब वैल्यू क्या बनी फाई x t इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितना बना समीशन और n Pn x और वैल्यू आ गई t⁴n आ गया। ठीक है, या इसी फंक्शन को देखो हमने ऐसा लिख दिया फाइनली इसी फंक्शन को मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दें हम वैल्यू आ गई फाई xt इक्वल्स टू वैल्यू है 1 माइनस वैल्यू आ गई कितनी जो हमने डिफाइन किया था 2xt प्लस वैल्यू आ गई t² रेज़ टू पावर वैल्यू आ गई -1/2 यही था जनरेटिंग फंक्शन और इसकी वैल्यू अब कितनी बन गई वैल्यू आ गई समीशन और n वैल्यू आ गई Pn x और वैल्यू आ गई t⁴n। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया जनरेटिंग फंक्शन आ गया जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंड्रे पॉलिनोमियल। ठीक है,
अब मैं कहूँ कि भाई फर्स्ट 3 लेजेंडरी पोलिनोमियल्स को यदि अपन ड्रॉ करना चाहें, है ना, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यदि अपन करना चाहें तो हम किस तरीके से करेंगे। तो देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो P0x की जो वैल्यू है वो होती है किसके बराबर, 1 के बराबर। जो सीरीज़ हमने लिखी थी उस सीरीज़ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना। इस तरीके से P1x है उसकी वैल्यू होती है किसके बराबर, x के बराबर। P2x है उसकी वैल्यू होती है 1/2 और वैल्यू आती है 3x² - 1 के बराबर। तो यदि अपन ग्राफ प्लॉट करें तो देखो सबसे पहले मैं ग्राफ प्लॉट करूँ किसके लिए, इधर ले लिया मैंने P0x ले लिया और इधर आ गया हमारे पास क्या, x आ गया। तो P0x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो x की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, तो ऐसा हमारे पास कर्व आ जाएगा। तो ये ग्राफ आ गया किसका, P0x का आ गया। अगर P1x को ट्रेस आउट करना है तो P1x क्या हो गया, x के प्रोपोर्शनल हो गया। x के प्रोपोर्शनल मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन गई। स्ट्रेट लाइन बनने का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो P1x पॉजिटिव हो जाएगा, और x की वैल्यू नेगेटिव है तो P1x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कर्व आ गया हमारे पास किसका, P1x का आ गया। ठीक है, यदि P2x को यदि हम ट्रेस करें तो P2x को देखो ट्रेस करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले यदि x इक्वल टू वैल्यू में पुट कर दूं कितना, x इक्वल टू अगर वैल्यू 1/√3 है तो उस कंडीशन में वैल्यू कितनी बनेगी, x इक्वल टू 1/√3, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों कंडीशन में P2x की वैल्यू कितनी बनेगी, 0 बनेगी। तो ये जो जहाँ ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट कितने बन जाएंगे, 1/√3 बन जाएंगे। और x इक्वल टू 0 है, अगर x इक्वल टू 0 तो P2x की वैल्यू कितनी बनेगी, -1/2 बनेगी। इसका मतलब इधर तो आ गया अपने पास x, इधर वैल्यू आ गई 0 और -1/2। ठीक है, यदि अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा तो हमारे पास एक ऐसा पैराबोला बनेगा जो इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए इस तरीके से हम इसके लिए पैराबोला बना सकते हैं। तो ये ग्राफ आ गया किसका, P2x का विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया P0x का किसके कोरस्पॉन्डिंग, x के कोरस्पॉन्डिंग, और ये कर्व आ गया किसके लिए, P1x के लिए आ गया। ठीक है, अब यदि इसमें एक जनरल एक छोटा सा एग्जांपल और यदि हम इसमें मेंशन करना चाहें, मैं कह दूं कि भाई सपोज दैट हमें प्रूव करना है कि Pn - x इक्वल्स टू वैल्यू है -1n और वैल्यू आ गई Pnx, है ना। एक छोटा सा रिलेशन यदि हम प्रूव करना चाहें तो हम क्या कहें, देखो हमने रिलेशन निकाला है कि 1 - 2xt प्लस वैल्यू आ गई t² रेज़ टू पावर वैल्यू है -1/2 इक्वल्स टू वैल्यू है समीशन और n, वैल्यू आ गई Pnx और वैल्यू आ गई t रेज़ टू पावर n। यदि मैं x की जगह -x पुट कर दूं और t की जगह -t पुट कर दूं, ठीक है, तो देखो ये रिलेशन हमारे पास कैसा बन जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस वैल्यू आ गई ट्वाइस -x -t प्लस वैल्यू आ गई -t का स्क्वायर रेज़ टू पावर वैल्यू आ गई -1/2 समीशन और n आ गया, वैल्यू आ गई Pn -x और वैल्यू कितनी बन गई -t रेज़ टू पावर वैल्यू आ गई n, या वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड तो सेम रह गया -2xt प्लस वैल्यू आ गई t² रेज़ टू पावर वैल्यू आ गई -1/2 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई समीशन और n, वैल्यू आ गई Pn -x -1 रेज़ टू पावर n और वैल्यू आ गई t रेज़ टू पावर n। अब लेफ्ट हैंड साइड इसको क्या लिख दिया अपन ने, समीशन और n, वैल्यू आ गई Pnx, वैल्यू आ गई और इनटू वैल्यू कितनी आ गई t रेज़ टू पावर n, राइट हैंड साइड कितनी है समीशन Pn -x -1 रेज़ टू पावर n और वैल्यू आ गई t रेज़ टू पावर n। दोनों को अपन कंपेयर कर दें, है ना, दोनों को कंपेयर कर दें, वैल्यू कितनी बनेगी -1 रेज़ टू पावर n Pn -x इक्वल्स टू वैल्यू आ गई Pnx, या इसी सीरीज़ को अपन क्या लिख सकते हैं कि Pn आ गया -x इक्वल्स टू -1 रेज़ टू पावर n और वैल्यू आ गई Pnx आ गया। तो हम इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे रिकरेंस रिलेशन हैं, वो हम बार बार डेरिवेशन के कोरस्पॉन्डिंग हम इसके लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने बात की किसके बारे में, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडरे पॉलिनोमियल के बारे में। जनरेटिंग फंक्शन कितना था, 1 - 2xt प्लस वैल्यू आ गई t² रेज़ टू पावर -1/2। दूसरा हमने फर्स्ट 3 लेजेंडरे पॉलिनोमियल को क्या किया, ड्रॉ किया, और तीसरा हमने एक जनरल प्रॉपर्टी हमने लेजेंडरे पॉलिनोमियल की एक्सप्लेन की। ठीक है, तो जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।